जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते हैं, वो वक्त निकल जाने पर आंसू बहाते हैं। चाहे वह आपका गृह कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे मोक्ष मार्ग की साधना ही क्यों ना हो, वक्त पर अगर आपने पसीना बहाया, वक्त पर सही काम किया, तो आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। वरना आंसू बहाने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। कई बार बिना दूरदर्शिता के बहुत नुकसान में पड़ जाना होता है। ऐसे कहते हैं कि समय और समझ किसी को एक साथ नहीं मिलते। समय और समझ सबको एक साथ नहीं मिलते। जब समय मिलता है तो समझ नहीं होती है। शुरू के 20-25 साल ऐसे ही होते हैं कि समय तो लगभग पर्याप्त होता है, लेकिन समझ इतनी नहीं होती है कि इसका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय नहीं होता। अब आप क्या कर लेंगे? 25-30 साल निकल गए और आप कौन सी डिग्री कर लेंगे? अब किस दिशा में आप सफलता हासिल कर लेंगे? तो जिनके पास समझ होती है उनके पास समय नहीं होता है। कोई सौभाग्यशाली होता है कि समय भी हो और समझ भी हो, वो सफल हो जाता है, दुनिया में नाम कमाता है। आप तीर्थों को ले लीजिए। कई जगह पहले तो आप उसका बंदोबस्त नहीं करते हैं, पहले सुरक्षा नहीं करते हैं, पहले नुकसानदायक तत्वों को अलग नहीं करते हैं, और फिर जब अनैतिक तत्व अतिक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो फिर पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। समझदारी से काम करें। नौकर आपके पास कोई भी हो, लेकिन लगाम तो आपकी होना चाहिए, कंट्रोल तो आपका होना चाहिए। मन आपका है, मन को सही दिशा आपको देना चाहिए। सौभाग्यशालियों, मौजमाबाद की इस प्राचीन जिनालय के प्रांगण में हम सब बैठे हैं। अब इतना सारा सर्कस जमाया है। आवाज़ आ रही है? ठीक। अजितनाथ भगवान, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान मूल आसन पर विराज करके सबको मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मंदिर जाते हैं तो भगवान के फायदे के लिए जाते हैं। मंदिर जाने से भगवान का फायदा होता है कि आपका फायदा होता है? बोलते हैं मंदिर में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो मंदिर में मिलता है। पुण्य दुनिया की किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। बेचने वाले सामान बेचेंगे, फूल बेचेंगे, फल बेचेंगे, सोना चांदी बेचेंगे, यहाँ तक कि मूर्तियाँ भी बेचेंगे, लेकिन वो पुण्य बाजार में कहीं मिलता नहीं। जो मंदिर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि मंदिर जाकर के उनने भगवान का भला किया। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता है एक इंसान, रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। खुद सोया हुआ है, खुद को खबर नहीं है कि हित किस में है, अहित किस में है, कल्याण कैसे होगा। लोग आत्म कल्याण की बात करते हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज़ है यही खबर नहीं है।
बोले हम आत्म कल्याण के रास्ते पर चलेंगे, हम आत्म कल्याण करने के लिए व्रती बनेंगे, हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, हम आत्म कल्याण करने के लिए साधु बने हैं, लेकिन आत्मा ही पता ना हो तो कल्याण किसका? बोलो ज्ञानी, सबसे पहले तो आत्मा की समझ हो। आत्मा ज्ञान घन चिदानंद स्वरूपो हम। गोपेश भाई, आत्म कल्याण के लिए संयम बहुत जरूरी है, वृत्ति बनना बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मा को सबसे पहले समझो। मैं खुद चैतन्य घन आत्मा हूँ। परमात्मा तो परमात्मा हो गए, लेकिन यह मेरा आत्मा भी होनहार परमात्मा है। आत्मा जब विकास करता है तो परमात्मा बनता है। सौभाग्यशालियों, दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है दूसरों के गलतियों पर पीएचडी करने से बेहतर है हम अपनी खुद की मानसिकता पर ग्रेजुएशन कर लें। हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, उस पर थोड़ा विचार कर लें। औरों की स्क्रिप्ट लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? वो तो जैसे हैं सो हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए और आप अपनी अच्छे जीवन की सुंदर पिक्चर बनाइए। ब्यूटीफुल पिक्चर, वंडरफुल पिक्चर। तो हम खुद का विचार करेंगे, खुद पर विचार करेंगे, खुद के दोषों से बचने की कोशिश करेंगे, तो खुद के भीतर ही खुदा प्रकट हो जाएगा। खुद में ही तो खुदा है। हम अभी पिछले गांव में थे, धूधू में सड़क पर चल रहे थे, तो एक सज्जन कहने लगे महाराज आगे खुदा है। तो हमने कहा पीछे चलते हैं। तो बोले पीछे भी खुदा है। हमने कहा आगे चलते हैं, आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है। फिर हमने कहा दाएं रास्ते से चलते हैं। बोले दाएं भी खुदा। हमने कहा बाएं रास्ते से चलते हैं। तो बोले बायां भी, पूरा ही खुदा खुदा है वहाँ। तो आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है। हमने कहा कहाँ नहीं खुदा? तो उन्होंने कहा जहाँ नहीं खुदा वहाँ काम चल रहा है, खोदने का काम चल। अब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, खुदा का मतलब खुदा। इस्लाम में बोलते हैं ना खुदा, कहाँ नहीं बोले खुदा, सब जगह खुदा है। आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है। जहाँ नहीं खुदा है वहाँ खोदने का काम चल रहा है। तो संसार में तो सब तरफ खुदा ही खुदा है, और एक खुदे में से तुम खुद को साबुत निकाल दो तो तुम खुद ही खुदा हो। कल हमने कहा ना, मोह जमा मोह बाद, मोह जमा बाद। ये मोह को दोनों जगह जोड़ दो, मोह जमा मोह बाद। जमा का मतलब होता है इकट्ठे होना, आना। बाद का मतलब होता है घट जाना, मिट जाना, ख़त्म हो जाना। तो मोह जमा मोह बाद। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है मोह से ही होता है। मोह समझ में आया? माउथ, मोह। मोह से बोल बोल करके आप जमा भी कर सकते हो, और मोह से बोल बोल करके आप बाद भी कर सकते हो। एक आदमी आवाज़ लगा लगा करके दुकान चलाता है और रुपये कमाता है, और दूसरा आदमी गलत बोल बोल करके जो कमाया हो वो भी गमा देता है। इसलिए मोह जमा बाद, मोह से ही जमा होता है और मोह से बाद होता है। इसे अगर हम कर्म सिद्धांत की भाषा में कहें तो व्यक्ति शुभ वचन बोलता है तो पुण्य का आश्रय होता है, और व्यक्ति अशुभ वचन बोलता है तो पाप का आश्रय होता है। शुभ क्रिया करता है तो पुण्य का आश्रय होता है,
अशुभ क्रिया करता है तो पाप का आश्रय होता है। मोजमाबाद तो इस गांव के नाम में ही छुपा हुआ है, पुण्य भी और पाप भी। अजितनाथ भगवान के दरबार पर जो रोज हाजिरी लगाता है वो परीक्षा में हर हाल में पास हो जाता है, जिंदगी की परीक्षा में अच्छे अंक लाता है। और जो जिनालय ही नहीं पहुंच पाता है, कितना ही अमीर हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। आज नसीह जी तरफ गए, काफ़ी विस्तृत सुंदर प्रांगण है। मुझे लगता है कि मौजमाबाद में ढूंढने जाएं तो उससे बढ़िया रमणीय जगह मिलना मुश्किल है। आप कहोगे ऐसा क्या देख लिया महाराज वहाँ? हम तो वहाँ महीनों में एक आध बार जाते हैं, जाते ही नहीं हैं। हाँ, वो जब कभी महावीर जयंती आए और वहाँ ही भोजन रखा जाए तो जाते हैं। महावीर जयंती और भोजन यहाँ रखा जाए तो अभी नहीं जाते बोले। तो बुजुर्गों ने, बुद्धिमान लोगों ने ये काम तो कर रखा है कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो भोजन जुलूस वहाँ जाए तो भोजन भी वहीं हो जाए। आजकल लोगों को भजन से ज़्यादा भोजन प्रिय हो गया। एक ज़माना था कि भजन के लिए लोग भूखे प्यासे भी यात्रा करते रहते थे, जाप और भजन करते रहते थे। और अब तो पहले भोजन फिर भजन। वो भी थोड़े ईमानदार लोग हों तो भजन करें, बेईमान हो तो उसमें से भी पतली गली से निकल जाए। बस हो गया ना, भोजन हो गया, हमारा तो हो गया। बस अब मैं जाके दुकान पर बैठूंगा और छोटे भाई को भेजूंगा, उसको भी तो आना है। जैसे भोजन के लिए छोटे भाई को भेजते हैं, ऐसे ही मंदिर के लिए भी छोटे भाई को भेजना चाहिए। जैसे भोजन के लिए बच्चों को, पत्नी को, सब परिवार को भेजते हैं, वैसे ही धर्म में भी सबको जोड़ना चाहिए। भोगों में तो दुनिया जुड़ जाती है, जो भगवान में जुड़ता है वो पार होता है। आत्मार्थियों, अपने ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की चिंता करो। दुनिया में तुम्हारी चिंता करने वाले केवल तुम ही हो, और कोई तुम्हारी चिंता नहीं करने आएगा। लगता जरूर है कि लोग हमारी चिंता करते हैं। वो लोग तुम्हारी चिंता करते हैं जिनका तुमसे कोई मकसद सिद्ध होता है। अगर तुम्हारा मकसद सिद्ध नहीं होता है ना, तो तुम्हारी कौन चिंता करता है? आप देखिए, दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, खाट पर पड़ गए हैं। बरसों बरसों उनने गृहस्थी का पालन पोषण किया है, 4-4 बेटे बेटियों का जीवन बनाया है। और अब शुरू में जब अस्वस्थ हुए थे तो भोजन पानी आदि के लिए पूछ भी लेते थे, रिश्तेदार भी आ जाते थे। और अब लंबा समय हो गया तो घर के लोग भी नहीं पूछते हैं। आवाज़ लगाते हैं वो 4 बार कि कोई एक गिलास पानी दे दो, तब जाके किनको चिंता है उनकी। प्रत्येक परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। कितने वृद्ध हों फिर भी उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये स्वार्थी लोग क्यों रखेंगे ध्यान? कोई धर्मात्मा टाइप का हो थोड़ा तो वो अपने माँ बाप को निभाए भी, दादा दादी को निभाए। लेकिन अगर स्वार्थी वो काम निकल गया, कागज़ पर भी साइन करवा लिए, संपत्ति का भी बंटवारा हो गया, अब खाले पीले पड़े हैं, मर ही नहीं रहे हैं। हाँ, यहाँ तक बोलते हैं कि बुढ़ा मरे ना माचो दे, हैं माचो सोरे, ऐसे तक बोलते। तो संसार में ऐसे ही चलता है। मतलब है जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आपकी वैल्यू है, आपकी कीमत है, स्वाभाविक है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी उपयोगिता, अपनी कीमत बनाए रखो। चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे परिवार का, चाहे समाज का क्षेत्र हो, आप अपनी उपयोगिता अपने कर्तव्य से, अपनी क्रियाओं से, अपने व्यवहार से और
आत्म कल्याण के लिए खुद की भी सावधानी बरतो। नरक जाने से रोकने के लिए कोई हाथ लगाने के लिए नहीं आएगा। मान लो खोटे काम कर करके नरकायु का बंद हो गया, मायाचारी कर करके त्रियंच आयु का बंद हो गया, अब हमें त्रियंच आयु में जाने से कौन रोक लेगा, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता, खुद भी ये नहीं बचा सकते आयु बंद के बाद। तो आयु बंद के पहले ज्ञानी सावधान रहो। कल हम देख रहे थे कुछ कबूतर मंदिर के शिखर में बैठे थे, मानस्तंभ के ऊपर बैठे थे, वहाँ उस मीनार पर बैठे थे, मोर बैठा था, ऐसे बैठे एकदम पूरी रात भर। त्रियंच पर्याय में चले गए, बैठने को तो समझ लो स्थान मिल गया, लेकिन अभी त्रियंच पर्याय के जो दुख हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास, कौन बचाएगा? और मंदिर के ही शिखर पर आकर के क्यों बैठे कबूतर? बोलो बोलो कबूतरो। कबूतर कबूतर कितना ही बोलो आप, कबूतर जा 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 जा, जाता ही नहीं हो, वापस वहीं आके बैठता है। कुछ ना कुछ तो उसका संबंध है। यहीं क्यों आया, यहीं क्यों आया? तो कभी कभी यह कोई जीव जो परिणाम बिगड़ गए तो मरण करके त्रियंच पर्याय में गया और कबूतर बन के मंदिर के शिखर पर बैठ करके गुटुरगू करना। जब जिंदा था ना तब भी गुटुरगू करता था, तब भी जो मंदिर की ओटले पर बैठ करके गुटुरगू करते रहते ना, इसकी उसकी भिड़ाते लगाते रहते हैं, फिजूल की बातें करते रहते हैं, और ऐसे में आयु बंद हो गया तो वो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे भाई? अब थोड़ा तो धर्म है ना, तो बनेंगे तो कुछ अच्छा बन जाएंगे कि उड़ एक घोंसला बना सकते हैं, तो कबूतर बन जाएंगे। मंदिर के शिखर में जाके आराम से बैठेंगे, मंदिर के चावल खाएंगे। जिन लोगों ने पहले मंदिर के चावल खाए, चावल नहीं निर्मल खाया, राशि बोल के नहीं दी, किसी ने आपको दी, मंदिर में लगा देना, खुद के हवाले कर ली, फिर भी वो आदत छूटती नहीं, फिर कबूतर बन के, चूहा बन के 84 लाख योनियां 4 गतियों में कौन कहाँ किसको जाने से रोके? बोलो। अरे भाई जो आश्रय बंद हो गया अब किसी का हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी तुम्हारी चिंता तुम करो, धर्मात्मा बनो, धर्म ध्यानमय दृष्टि बनाओ तो कल्याण होगा। और तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे इसकी गिनती तुम ही कर सकते हो, कोई कर भी नहीं सकता। जैसे आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो निर्मलता है, उसका पता किसको है? आपको पता है कि आपके कितने अच्छे परिणाम हैं, दूसरे को पता भी नहीं। दूसरा आपकी क्रियाओं से समझ सकता है कि भाई साहब बहुत धर्मात्मा है, इतनी दूर जयपुर से प्रवचन सुनने के लिए आए। भाई साहब बहुत धर्मात्मा है, इतनी दूर किशनगढ़ से आहार देने को आए। अब क्या पता क्यों, अब और क्या भाव हैं किसके, उसके भाव ज़्यादा वही जानता है, आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अपने भावों को सुधारो, भावों से ही भाव सुधरता है, बिगड़ता है। अपनी आत्मा ज्ञान स्वभाव वाली, ज्ञान स्वभाव आनंद स्वभाव में स्थिर होने के लिए जो व्रत आदि ग्रहण करना, यही कहलाता है आत्म कल्याण का भाव। कल्याण का मतलब होता है सोना, आत्म कल्याण। अपने यह राग द्वेष से युक्त आत्मा को राग द्वेष से मुक्त बनाने का पुरुषार्थ करना, वो कल्याण। सोने जैसा साफ सुथरा बनाने का प्रयास करना, वो कहलाएगा कल्याण, आत्म कल्याण। कच्चा सोना कल्याण नहीं कहलाता है, 16 टन निखरने के बाद कल्याण कहलाता है। तभी तो तीर्थंकरों के कल्याणकों को कल्याणक बोलते। जो होना था हो गया, अब उसका जंजाल हमेशा के लिए मिट गया।
सज्जनों, देवशास्त्र गुरु की आराधना से, व्रत संयम की साधना से, आत्म तत्व की आराधना से जीव का कल्याण होता है, आत्म कल्याण होता है। दया, करुणा उसके व्यवहारिक पक्ष हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह इस आत्म कल्याण के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मुनियों का मार्ग, श्रावकों का, देशवृत्तियों का मार्ग आत्म कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। इस मार्ग पर सभी चलते रहें, पढ़ते रहें। बयान सारू का एक वचन है, धम्म पाबी है पावा पुन्ना दोया पफुल्ल दे तच्चरुय्य संसर्गम धम्म पाणम च इच्छदे। धर्मात्मा कैसा होता है? वह पापों से डरता है। लोग कहते हैं खुदा से डरो, कोई कहता है भगवान से डरो, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि खुदा से, भगवान से डरने की नहीं ज़रूरत है। वो तो सब पर दया और करुणा करने वाले हैं। डरना है तो पाप से डरो। ऐसे भी बोलने वाले मिलेंगे, भाई पाप से डरो, पाप से डरो। मतलब अगर तुम पाप करोगे तो खुदा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम पाप करोगे तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए कहते पाप से डरो। और महावीर स्वामी तो यहाँ तक कहते पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी को समझाओ, बुझाओ, उसको सही रास्ते पर लाओ। धम्म पापी है पावा। धर्मात्मा पाप से भयभीत होता है। पुण्य दो या प्रफुल्ल दे, और पुण्य के अवसर में प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। पुण्य का माहौल मिल गया, आनंदित होता है। अब देखिए, किसी को 2 दिन का अवसर मिल गया, किसी को 4 दिन का मौका मिल गया, वो श्रावक कितने खुश हो रहे। 4 दिन हमारी संग में मुनि, शहर में, हमारे गांव में मुनि संग रहेगा, प्रसन्न है। धर्मात्मा धर्मी जनों के संग मिलने पर, धर्मात्माओं का संग मिलने पर प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। बाहर से श्रावक आ रहे हैं, बोले यहाँ भोजन की व्यवस्था है, प्रवचन सुन करके, आहार देख करके भोजन करके जाना। और वो सुनते हैं सिर्फ भोजन की व्यवस्था। तो ये प्रफुल्लता होती है, तो ही सब व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं। खुशी है कि मुनिराज विराजें और बाहर से कोई धर्मात्मा आए तो वो भी भूखे प्यासे नहीं जाएं। और कभी भी किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं ना, तो मीन मेख नहीं करना चाहिए। कई लोग खा लेते हैं और फिर कहते हैं ये नहीं था, वो नहीं था, ये कमी थी, वो कमी थी। कभी भी, कहीं भी। क्यों? सामने वाला जानता है उसने ये व्यवस्थाएं कैसे जुटाई। अगर तुम प्रसन्नता से इतना कह के आओगे बहुत अच्छा लगा, धर्म ध्यान करके भी अच्छा लगा, और आपका अतिथि सत्कार भी बहुत बढ़िया लगा, इतने से वो सब लोग खुश हो जाएंगे। हम तो साधु मुनियों को भी कहते हैं कि कभी कहीं अंतराय भी हो जाए तो खुशी खुशी आशीर्वाद दे के आओ, बोलो कोई बात नहीं, तुमने तो अपना कर्तव्य निभाया, हमारा कोई कर्म का योग था कि चर्या नहीं हुई, फिर भी आप हमेशा साधुओं की सेवा करते रहो, पुण्य कमाते रहो। उसको डांट पीट करके मत आओ, देखते नहीं हो, शोधन नहीं करते हो, अंधे हो क्या, अंधरा करा दिया, ऐसे कुछ भी, तो उसको कैसा लगेगा? आगे के लिए हतोत्साहित हो जाएगा, करेगा ही नहीं। ऐसा बड़ी मंत्रा होता है, मैं तो नहीं करूँगा। एक सज्जन मिले और खूब सेवा करते, खूब आगे पीछे शुद्धि अभिषेक दिखाना, भैया वृत्ति करना। किसी ने टोका महाराज ने कि भैया आप इतना सब कुछ करते, आहार क्यों नहीं देते? वो कहने लगे 30 साल पहले मेरे घर में अंतराय हो गया था, तब से मैंने नियम ले लिया कि कभी आहार नहीं दूंगा। अरे भाई
ऐसे भोंदू लोग भी मिल जाएंगे आपको। तो और कोई हतोत्साहित और कर दे। देखो साइकिल से कौन गिरता है बताओ, गाड़ी से कौन गिरता है? टू व्हीलर से जो चलाता है, चलाना सीखता है, वो ही गिरता है। और कोई घर में ही बैठे रहे सोफा सेट पर, वो गिरता है कभी साइकिल से? ऐसे ही अंतराय किसके हाथ से होता है? जो रोज रोज सेवा करता है, रोज रोज आहार देता है। और शुरू शुरू में जब सीखता है तो भले गिर पड़े साइकिल से, लेकिन बाद में 100 बार में से एक आध बार गिरे तो गिरे, नहीं गिरे तो चलता ही रहे। बाद में तो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि 2-4 को खुद और बैठा के ले जाएगा। अभी एक साइकिल वाला निकला यहाँ से, उसने 6 बिठा रखे थे। मौजमाबाद है, सभी मौजमात 6। छोटे छोटे बच्चे थे, सब घिसा घिसा करके। और धर्मात्मा पापों से डरता है, पुण्यात्मा मिल जाए तो प्रफुल्लित होता है। तत्रुई संतगम, तत्व रुचि करता है, तत्व की चर्चा हो बड़े आनंद से सुनता है। 1 घंटा तो हमारा फिक्स है प्रवचन सुनने का, स्वाध्याय करने का। तत्व रुचि यह संसर्गम धम्म पाड़म चाहते, और धर्मात्माओं का निरंतर संसर्ग चाहता है। एक बड़ी सुंदर सी प्राचीन घटना है। आपके मंदिर में एक मूर्ति है, ऊपर भगवान बने हैं, नीचे देवी जी बनी है। देवी जी के हाथ में एक बच्चा है और एक गोद में ऊपर आम्र के वृक्ष के नीचे खड़ी हैं, बैठी हैं। तो इसने पूछा कि महाराज जी इसकी क्या कथा है? अक्सर कर हमको देखने का मिलता है कि एक देवी जी विराजी हैं और उनके हाथ में शुभंकर और क्षेमंकर, ऐसे उनके 2 पुत्र हैं, और आम्र के वृक्ष के नीचे बैठी हैं। एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा, जिसकी कहानी क्या है, मामला क्या है? बहुत जगह देखने को मिलता है इसकी कहानी, इसकी कथा शास्त्रों में आती है। लगभग 1700 साल पहले के ग्रंथों में भी वो कथा मिलती है कि गिरिनगर में एक परिवार रहता था। गिरनार जी की जो तलहटी का हिस्सा कहलाएगा वो कहलाएगा गिरिनगर। तो वहाँ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में, गिरिनगर में, अनेक परिवार रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण का परिवार था। गांव के लोग गांव के ही जैसे थे, साधारण, कोई खेती करता, कोई किसानी करता, कोई क्रियाकांड करके अपना काम निकालता। तो एक ब्राह्मण परिवार था। बारी बारी से गांव में कोई कथा कराता, कोई पूजन होम हवन करता। एक बार उनका भी नंबर आया कि उनके यहाँ कथा होगी, होम हवन होगा, पूरे गांव के ब्राह्मणों का, गांव वालों का भोजन होगा। तो ब्राह्मण ने जो रीति नीति गांव में चल रही है उसका मान्य किया कि ठीक है, हमारे यहाँ भी सब ब्राह्मणों का, सब गांव वालों का भोजन होगा। उसने सब तैयारी की, जैसे भी कर सकता था। महीने की कमाई, जो अन्न पानी सीधा जो भी था, उसने अपना सब लगा करके और भोजन की तैयारी की। भोजन के पहले किसी पूजन वगैरह के निमित्त से चले गए। पूजन वगैरह की कथा की। इधर ब्राह्मणी घर में थी। उसने विचार किया कि यहाँ से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं और यहाँ साधु मुनिराज भी आते हैं। आज घर में पहली बार इतना सारा भोजन बना है, कोई मुनि महाराज आ जाएं तो पहले उन्हें आहार कराएं, बाद में गांव वाले जिम जाएंगे, उसमें क्या है।
पहले के लोग तो सब शुद्ध ही बनता था ना, हाथ का, घट्टी का, कुएं का, कपड़े भी एक ही जोड़ी शुद्ध धो के पहन लिए, बस फ्री हो गए। तो उसका खूब मन हुआ और अग्निला उसका नाम था, अग्नि शर्मा ब्राह्मण की पत्नी, और उसने ऐसे ही किया। एक कलश लेके खड़ी हो गई बाहर, और सच में मुनिराज भी आ गए। किसके भाग्य से साधु संग का आना हो जाए और मौके का कौन फायदा उठा ले, ये तो उसका भाग्य ही, उसका नसीब ही जानता। मुनिराज का पड़गान भी हो गया, आहार भी हो गया। दो नन्हे मुन्ने बच्चे आसपास बैठे, आहार वगैरह भी देखते रहे। जब भोजन वगैरह पूरा मुनिराज आहार करके चले गए, ब्राह्मण अपना क्रियाकांड करके वापस आया, ये सब बात मालूम पड़ी। तो उसे अग्नि शर्मा नाम था, गुस्सा तो खूब आया, लेकिन चुप रहा कि एक बार सब लोग भोजन करके चले जाएं, बाद में इससे निपटूंगा। होता ही ना घर में ऐसा, पहले मेहमान रवाना हो जाएं फिर देखता हूँ। और आजकल तो कई माँ बाप मर जाते हैं ना, तो बेटे बेटियाँ भी पहले इनका वो राख तो उठ जाए, एक बार पहले एक बार इनका अंतिम संस्कार हो जाए फिर देखते हैं। कई तो उनके मरे हुए पड़े हुए उसी में लड़ने लग जाते हैं। कोई लिहाज रखते हैं कि काम निपट जाने दो, बेटी विदा हो जाने दो उसके बाद। तो उसने थोड़ा हिम्मत रखा, एक खिलौने लेके जाओ ना। उसने क्या किया, चुप रह गया। बाकी ब्राह्मण लोग आए। अब इतना बढ़िया जो है छुपा थोड़ी रहता था। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा कि यहाँ कोई और भोजन करके गए, तो कुछ उसमें ऐसे कट्टरपंथी थे, हमसे पहले कोई भोजन करके गया, अब हम ये भोजन नहीं करेंगे। दो चार लोगों ने ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया। कर देते, दो ही आदमी होते हैं, आपकी शादी का काम बिगाड़ने वाले, आपके भोजन का काम बिगाड़ने वाले, आपकी खुशी में नमक डालने वाले, दो ही चार होते हैं। तो उसमें दो चार ऐसे बिखर गए, हमारे पहले कोई मुनि आहार करके गए, मुनि का जूठा आहार हम कैसे कर सकते हैं, और गांव भर में उधम मचा दिया। सब एक तरफ हो गए कि आज हम इनके यहाँ कोई भोजन नहीं करेगा, हम इनका बहिष्कार करते हैं। अब यहाँ बहिष्कार करना था, और वहाँ क्या संयोग हुआ कि वो कोई हवन वगैरह की आग से कैसे आग उछटी, आग लगी, और एक झोपड़ी से होती हुई सारे गांव में आग, घास फूस की पुरानी टाइप के सब घर मकान झोपड़ियाँ, और देखते देखते साफ हो गए। इधर जब ब्राह्मण और गांव वालों ने भोजन नहीं किया तो उस ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि बाद में क्या, अब तो इसको अभी देखना पड़ेगा। इतना गुस्सा किया पत्नी को, यहाँ तक चोटी पकड़ के पीट दिया और धक्का देके बाहर निकाल दिया। सारे गांव में मेरी बेइज्जती करा दी, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो हाथ जोड़ के बोलती कि एक मुनिराज ने आहार किया, महान पुण्य का काम हुआ, वो कुछ सुनने को तैयार, तो धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब उसे भी बहुत बुरा लगा, उसे भी बहुत गुस्सा आया कि देखिए इतना अच्छा काम किया मैंने, और उसके बाद जो है इस तरह से। और उसने क्या किया, ऐसे माहौल में जीने से अच्छा है कि मर जाएं। रोज रोज मैं कभी भी कोई धर्म का काम करने जाऊं तो ब्राह्मण को तकलीफ, तो उसने आत्महत्या करने की ठानी, और वो चढ़ गई गिरनार पहाड़ पर, ऊर्जयंत पर्वत पर। आवाज आ रही ना, पहाड़ पर चढ़ती गई हो। यहाँ क्या था, आग लगते लगते पूरे गांव में लग गई आग। जब सबके घर जल गए तो घर जल जाने से सबके घरों में रखा हुआ खाना वगैरह भी जल गया। अब कुछ बचा नहीं, और सबके घर जल गए, लेकिन इसका घर, इधर की झोपड़ी जल गई, इधर की झोपड़ी जल गई, इसकी झोपड़ा जो था वो
उसका कुछ नहीं हुआ। फिर इसके दिमाग में बत्ती जली, सबके घर जल गए, मेरा क्यों नहीं जला। फिर कुछ समझदार ब्राह्मण, समझदार गांव के लोग आए, कहने लगे भाई तुम धर्मात्मा है, तेरे घर में मुनि का आहार हुआ है इसलिए तेरा घर नहीं जला। सारी बस्ती के बीच में ही तो तेरा घर है, सब जल गए, ये क्यों नहीं जला। तो ये मुनिराज की भक्ति का प्रताप है, उनके चरण जिस घर में पड़े वो घर नहीं जला। अब देखो हम सबका तो सब जल गया, भोजन जल गया, अब हम कहाँ जाएं, हम सब भूखे हैं। आप जो भोजन बना हुआ है आपका तो सब हरा भरा है, हम सबको भोजन कराओ। भूख के मारे क्या नहीं होता है, बच्चे रोने लगे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, सबको भोजन कराओ। अग्नि शर्मा, नाम ही था उसका अग्नि शर्मा, गुस्से में फिर दहाड़ने लगा कि तुम लोगों ने मेरी पत्नी को पिटवा दिया, उसको घर से निकलवा दिया, और तब भुखमंगे सब यहाँ आ गए खाने को। आप सबसे पहले मेरी पत्नी को ढूंढ के लाओ, फिर भोजन मिलेगा। भोजन तो तुम लोगों को है, खा लेना, लेकिन ऐसे नखरे करते हो, मुनि के आहार के बाद भोजन क्यों नहीं हो सकता है। और उसने खूब फटकार लगाई, और जब ये चमत्कार देखा, गांव वालों से सुना कि मुनि भक्ति से तुम्हारा घर बच गया, तो भागा भागा गया। फिर किधर गई, कुछ लोगों ने बताया इधर गई, और गिरनार पहाड़ पर वो भी दौड़ा दौड़ा गया। शेर वाला गिर का जंगल, हाथ में बड़ा डंडा लिए और थका हारा चीखता चिल्लाता, कहाँ है अग्निला, कहाँ है। तो अग्निला तो चढ़ती चढ़ती पहली टोंक से भी आगे भागी, दूसरी टोंक पर चढ़ गई जहाँ अंबिका का मंदिर है। ओ दूसरी टोंक पर चढ़ गई और उसने देखा कि ये तो डंडा लेकर के भागा भागा आ रहा है, अभी लगता है इसकी अभी इच्छा पूरी नहीं हुई, और पीटेगा और बदनाम करेगा और डंडे मारेगा, ये अब तो मरना है तो अब मरना नहीं ठीक। और उसने नेमिनाथ भगवान को याद किया, वहाँ की भूमि को नमन किया, और उस पहाड़ की चोटी से कूद गई। पहाड़ की चोटी से कूदने पर चौथी टोंक से गिरे तो कौन बचे। दूसरी टोंक के पीछे भी बहुत खाई है, वो चरण जो है दूसरी टोंक पर, उसके पीछे जस्ट बड़ी खाई है, वो पूरी मर गई वो। अब वो आया उस डंडा लेके और देखा कि यहाँ तो अग्निला है नहीं, अभी नीचे से तो यहाँ दिख रही थी, अब तो यहाँ दिख नहीं रही, कहाँ गई। उसके दो छोटे बच्चे थे, वो भी भागते दौड़ते वहाँ पहुँच गए। और जब ऐसे चीखते चिल्लाते बच्चों को देखा और पति को विलाप करते देखा, इसकी तो सब गुस्सा तो शांत हो गया। और ये कि देख तूने आहार दिया तो आज मेरे घर बच गया, मेरा खाना बच गया, तू कहाँ गई है, आजा वगैरह वगैरह। और जब झगड़ा होता है ना तो सब सूझता है गुस्सा, और जब वो थोड़ा शांत होता है फिर मालूम पड़ता है कि यार इसका भी कितना बड़ा योगदान है। सारा घर तो यही संभालती है, बच्चों को यही संभालती है, भोजन हाथों हाथ तैयार मिलता है। झगड़े में तो कहेंगे तुम क्या करती है, हैं? निपटने के बाद या वो कहीं इधर उधर हो जाए ना दिखे 2-4 घंटे को, तो फिर अकल ठिकाने आ जाते। ये सब होने के बाद बच्चे, उसने विचार किया कि अब तो कुछ करना चाहिए। वो मर कर के स्वर्ग की देवी बनी और वहाँ पर प्रकट हो गई उसी पर्याय में। और जब पति हाथ लगाने लगा तो उसने कहा हाथ मत लगाओ। मैं आकाश में उड़ गई। बच्चे रोने लगे तो उसने दोनों बच्चों को संभाला, समझाया, पति को सौंपा और कहा कि मैं देवी बन गई हूँ, मेरा नाम अंबिका है, नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी हूँ, और तुम जाओ, धर्म का महान फल होता है धर्म ध्यान कर करके अपना जीवन व्यतीत करना। तो सभी धर्म ध्यानमय जीवन बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।